हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडेड मार्केट। आई होप आज का दिन कुछ खास देखने को नहीं मिला होगा। डेफिनेटली एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली 96 पॉइंट्स की, और उसकी वजह से बाजार कहने के साइडवेज रेंज बाउंड्री रहा। आज का दिन भी कहने के ऑप्शन सेलर्स के लिए बेहतरीन था, बट एज अ रिटेलर कोई भी खास ट्रेड देखने को मुझे नहीं मिली, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। सो कहने के हम 17,800 लेवल्स को होल्ड जरूर करते हुए दिखे, और हमने जो हाई लगाया 17,800 सॉरी 18,080 के आसपास का लगाया, और कहीं ना कहीं उन्हीं के नीचे हम क्लोजिंग देते हुए दिखे। हालांकि बाजार आज के दिन इसलिए भी कीनली वॉच कर रहा था क्योंकि यूएस इन्फ्लेशन डेटा भी आने वाला था, तो वो जो आया उसके बाद कहीं ना कहीं डॉ फ्यूचर्स में, डॉ जोन्स में, नैस्डैक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। उसके प्रेशर में कहने की इस समय एसजीएक्स निफ्टी कहने की 17,835 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, ऑलराइट, एग्जैक्टली अपने 10 डेमा के करीब। हालांकि मुझे तो डेटा में कोई ज्यादा कमजोरी देखने को नहीं मिली, बट एस्टिमेट से कहने की थोड़ा ज्यादा था। उसकी वजह से एस्टिमेट कितना था, 8.1% गाइस, ऑलराइट, बट आया कितना, 8.3%। तो वो कहीं ना कहीं बाजार को पसंद नहीं, और एक पैनिक सेलिंग कहीं ना कहीं यूएस मार्केट में देखने को मिली है। उसका प्रेशर मुझे लगता है अब मुझे कल के दिन अपने बाजार में देखने को मिलेगा। हालांकि अगर मैं अपने बात करूं डेटा की, तो डेटा बेहतरीन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अगर मैं जून का डेटा, सीपीआई डेटा की बात करूं तो 9.1% था। जुलाई में कहीं ना कहीं 8.5% हुआ, और अगस्त में 8.3%। धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, बट एस्टिमेट 8.1% का था, और अब कहीं ना कहीं ये चीज अब क्लियर होती हुई दिख रही है कि इस बार पॉवेल चचा कहने के 75 बेसिस पॉइंट के हिसाब से ही इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे। तो उस चीज का प्रेशर कहने के बाजार में आता हुआ दिख रहा है, और उसकी वजह से एक गैप डाउन एक्सपेक्टेड है कल के दिन, और ये प्रेशर अब यूरोप बाजार में भी छाता हुआ दिख रहा है। तो उसके बारे में बात करेंगे। बात कर लेते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की। तो कल का जो दायरा बन के आ सकता है गाइस, जिस तरह से एग्जीक्यूटिव ट्रेड करा उस बेसिस पे 17,900 से लेकर के 17,800 के बेसिस पे ट्रेड कर सकता है। जैसे मैंने बताया 17,800 पे क्या आता है हमारा 10 डे में, जो ये गोल्डन जो ये राइजिंग 10 डे में आप देख पा रहे हो, ये एग्जैक्टली 17,800 लेवल से प्लेस्ड है, और यही मेरे लिए सपोर्ट रहेगा। हाँ, अगर ये लेवल गैप डाउन के बावजूद भी टूट जाता है तो मैं गिरावट 17,600 रुपए तक लेके जा सकती है, जो कि एग्जैक्टली हमारा 10 डे में आएगा। बट मेरा ये मानना है इतना बड़े गैप डाउन के बाद बाजार में बाइंग देखने को मिली, और ये बात मैंने पहले भी कही है कि जब तक निफ्टी 17,800 रुपए के ऊपर है तब तक निफ्टी में बाय और डिप करके चला जा सकता है गाइस, ऑलराइट। और 17,800 के पास अगर निफ्टी एक बार मिलता है तो मुझे लगता है एक बार खरीदारी ही करके चलनी चाहिए। एक बड़ी गैप डाउन के बाद एक शॉर्ट कवरिंग का आना कहीं ना कहीं मुझे कंफर्म दिख रहा है, ऑलराइट। अदरवाइज बाजार साइडवेज हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट हाँ 17,800 के लेवल जो पुट राइटर्स कहने के 17,800 के लेवल्स पे थे, वो मुझे लगता है दोबारा 17,800 के लेवल्स पे पुट राइटिंग करते हुए मुझे दिखेंगे। यही मेरे लिए बेस की तरह कल के दिन काम करने वाला है। बाकी जो कॉल लेटर कहीं ना कहीं 18,100 रुपए के पास थे, वो अब 18,000 के लेवल्स को दोबारा ग्रिप में लेंगे, और 17,900 के लेवल्स को भी ग्रिप पे लेते हुए दिखेंगे। तो उसी सेंस में 17,900, 17,920, 17,900, 17,920 will be first resistance zone for me, and 18,000 level will be second resistance for me, alright। तो 18,000 का लेवल मेरे लिए सेकंड रेजिस्टेंस फिर से बन के आता हुआ दिखेगा। सो अगर मैं बेस जोन की बात करूं तो 17,800 का लेवल 17,800 एंड 17,780 विल बी फर्स्ट सपोर्ट फॉर मी, एंड फॉर मी सेकंड सपोर्ट कहां रहेगा, वो रहेगा 17,630 रुपए के लेवल्स पे, जो कि एक्जैक्टली 20 डेमा होल्ड करता है, ऑलराइट। तो अगर मंदी करनी है तो मुझे लगता है 17,800 के नीचे जाना पड़ेगा थोड़ी और गिरावट देने के लिए। अदरवाइज इतने बड़े गैप डाउन के बाद मैं शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं 17,800 के बेस जोन से। इससे क्या है, कहीं ना कहीं फायदा तो है, कहीं ना कहीं जो गैप पेंडिंग रह गए थे वो गैप स्मार्टली फिल हो जाएंगे, ऑलराइट। सो ये बात हो गई निफ्टी की। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं आज गैप अप देखने को बाद कहीं ना कहीं बाजार में कुछ खास हलचल देखने को नहीं मिली। कहीं ना कहीं 40,700 से लेकर के 40,800 रुपए के दायरे में ही ट्रेड करते रहे। हालांकि एंड ऑफ द मार्केट हमने जो तेजी दिखाई 40,900 रुपए के तक की दिखाई, तब भी घिसपिट के कहीं ना कहीं एफआईएस ने आज के दिन खरीदारी की, और उसका फायदा कहीं ना कहीं देखने को बाजार में जरूर मिला। बट ये यूएस इन्फ्लेशन नंबर को देख करके कहीं ना कहीं के दिन एक गैप डाउन एक्सपेक्टेड है। उसी बेसिस पे जो दायरा बन के आ सकता है गाइस, वो दोबारा कहीं ना कहीं 40,700 रुपए से लेकर के 40,300 रुपए का बन के आ सकता है, जिसमें 40,720 विल बी माय फर्स्ट रेजिस्टेंस, एंड 40,800 विल बी सेकंड रेजिस्टेंस फॉर मी। एंड फॉर सपोर्ट अगर मैं बात करूं तो 40,400 या 40,370 मेरे लिए फर्स्ट बेस की तरह, तो सेकंड बेस मेरे लिए जो रहेगा वो रहेगा 40,280, ऑलराइट, जो कि एक्जैक्टली लो है 9 सितंबर का। मेरा ये मानना यही आपका एक दायरा बन के आएगा। इसी में मुझे बैंक निफ्टी थोड़ी उठापटक करता हुआ दिख सकता है। बाकी जो ट्रेंड लाइन का मैंने रेफरेंस ले रखा है गाइस, वो एग्जैक्टली ले रखा है। लेट मी गो टू 15 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम मुझे जाने दो। तो इसका मैंने रेफरेंस एग्जैक्टली ले रखा है 29 अगस्त के लो से, और एग्जैक्टली 7 सितंबर के लो से, और इसका क्रॉसओवर मुझे एग्जैक्टली 40,000
₹400 के लेवल्स पे 40,280 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। तो मेरा ये मानना है गैप डाउन होगा और वो कहीं ना कहीं ₹4,400 के लेवल्स पे होल्ड होता हुआ दिखेगा। ₹4,300 ₹4,280 के जोन में होल्ड होता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे अगर सपोर्ट ले गया तो दोबारा अपसाइड देखने को मिलेगी और ये जो गैप अप जो पेंडिंग रह गया था आज के दिन, वो गैप फिल होता हुआ दिख सकता है और दोबारा यानी कि अपसाइड की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो कहीं ना कहीं 4,800 के लेवल से अभी भी कॉल लेटर देखने को मिलते हैं, तो मेरे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह, तो वहीं 4,400 का लेवल मेरे लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखेगा। बाकी कहीं ना कहीं अगर 40,400 40,300 ₹280 का जोन अगर टूट जाए तो ये गिरावट मुझे 40,000 की तरफ भी लेके जाती हुई दिख सकती है, जो कि सबसे बड़ा सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी का। ऑलराइट, हाँ, मुझे अगर मंदी करनी है गाइस, अगर मुझे बेरिश होना है तो सिर्फ मैं 40,000 के नीचे ही बेरिश होऊंगा। उस बेसिस पे कहने की जो गिरावट देखने को मिलेगी वो कहने की 250 पॉइंट की हो सकती है, कहने की 39,734 से लेकर के 39,450 ये एक दायरा है जिसमें एक गैप पेंडिंग रह गया, वो गैप फिल होता हुआ दिखेगा। बट मैं एग्रेसिवली बिकवाली करूंगा तो सिर्फ 40,000 के नीचे ही करूंगा। अदरवाइज मेरा यही मानना है कि बैंक निफ्टी में अगर कोई भी गैप डाउन आता है तो उसमें बाय ऑन डिप की सलाह मेरी रहेगी, क्योंकि ये यूएस की प्रॉब्लम है और कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता है इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी। हालांकि आप खुद ही सोचो, जून में 9.1%, जुलाई में 8.5 एंड नाउ 8.3, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन दबता जा रहा है। बट तब भी कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बज रही है, आई डोंट नो। बट यस डेफिनेटली, पर ये बात क्लियर हो गई कि अब 75 बेसिस पॉइंट के हिसाब से यानी कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा आने वाले हफ्ते में। पायल जी की जो मीट है एग्जैक्टली आप, तो 40,800 के ऊपर निकल जाए तो ये तेजी मुझे दोबारा यानी कि 41,000 की तरफ लेके जाते हुए दिखेगी। बट अब यानी कि 41,000 के लेवल्स पे और 40,800 के लेवल्स पे अब पुट कॉल लेटर की ग्रिप थोड़ी टाइट होती हुई दिखेगी, तो ये बात तो होगी। ऑलराइट, तो कल के दिन बाजार में गैप डाउन एक्सपेक्टेड है गाइस, और हाँ, गैप डाउन के बाद ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं साइडवेज होने के, और परसों यस डेफिनेटली एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा प्रीमियम का एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो डोंट पैनिक गाइस, ऑलराइट, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बट एक अच्छा बेस है नीचे भी जहां से दोबारा वापस बाइंग आती हुई दिख सकती है। और अगर मैं मीनिंगफुली अगर यहाँ पे बात करूं बैंक निफ्टी केस में, तो अगर 40,400 का लेवल टूट भी जाता है या 40,300 का लेवल टूट जाता है तो एक्जैक्टली हम 10 डेमा पे भी आते हुए दिखेंगे। तो 40,000 का लेवल सिर्फ पुट राइटर का एरिया ही नहीं है, यहाँ पे एक्जैक्टली हमारा 10 डेमा भी आता है, तो वहां से दोबारा कहीं ना कहीं हम घूमते हुए दिख सकते हैं गाइस। सो स्टे बुलिश, मेरा ये मानना है बाय एंड डिप करके ही चलते रहना चाहिए और बाजार में कल के दिन जो डिप मिलेगी उसका फायदा उठाना चाहिए। ऑलराइट, तो ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन 18,200 18,100 के लेवल्स पे कॉलेक्टर ने अपनी ग्रिप बैठाई है, बट मुझे लगता है कल के दिन जिस तरह से गैप डाउन हो रहा है 18,000 के लेवल्स पे जो 40 लाख का अभी भी बना हुआ है, वो कहीं कि दोबारा कॉलेक्टर की ग्रिप में आता हुआ दिखेगा। और 18,000 के जो पुट साइड पे है वहां पे कहीं ना कहीं पुट राइटर्स कहने की अनवाइंड होते हुए दिखेंगे और शिफ्ट हो जाएंगे दोबारा कहने की 17,700 और 17,800 के जोन में। हालांकि 17,800 के लेवल्स पे इस समय 52 लाख का वाई बना हुआ है और 18,000 की पुट साइड पे 76 लाख का वाई। तो कल के दिन थोड़ी अनवाइंडिंग मुझे देखने को मिल सकती है 18,000 के लेवल्स पे। सो जो दायरा बन के आने वाला है गाइस इस कल के दिन में, वो 18,000 से लेकर के 17,800 रुपए का बन के आ सकता है गाइस। तो ये बात हो गई निफ्टी की। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को अगर देखूं तो मैं यहाँ पे 41,000 का लेवल इस हफ्ते के लिए और आने वाले हफ्ते के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। बाकी जो एक बेस जोन मुझे देखने को मिलता है ऑप्शन चेन के हिसाब से वो 40,500 के लेवल्स पे, जहां पे 19,50,000 का वाई है। तो अभी भी डिसाइसिवली जो पुटरेटर बैठा है वो 40,500 के लेवल से बैठा है और टेक्निकली जो लेवल आता है वो 40,400 का है। मेरा ये मानना है कि हम 40,500 लेवल्स को एक गैप डाउन के बाद दोबारा रिगेन करते हुए दिखेंगे और अगर 40,500 का लेवल रिगेन हो जाता है 40,400 पे सपोर्ट लेने के बाद ये पुटराइटर का एरिया रिगेन हो जाता है तो दोबारा आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, गैप फिलिंग देखने को मिल सकती है। तो कल के दिन जो दायरा रह सकता है गाइस वो 40,500 से लेकर के 41,000 का रह सकता है गाइस। तो ये बात हो गई इसकी। लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस की अगर मैं बात करूं तो नैस्डैक में अच्छी खासी लालिमा देखने को मिल रही है और यूरोपियन मार्केट में भी वही चीज छाती हुई दिख रही है। तो लगभग 3.5% की गिरावट नैस्डैक में, तो वही यूरोपियन मार्केट में कहने की एफटीएसई सीआईसी डैक्स कहीं ना कहीं 1% की गिरावट के साथ। तो वही एशियन बाजारों की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी की बात करूं तो कहीं ना कहीं लगभग 1.3% की गिरावट के साथ कहने की एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो दबाव है और इसका प्रेशर कहने की यूरोपियन और एशियन बाजारों में देखने को मिल रहा है। और मेरा मानना है कि एशियन बाजार जो कल के दिन रिएक्ट किया था वो आज कल के दिन अगले दिन रिएक्ट करता हुआ दिखेगा आज की गिरावट का। सो फिलहाल
कल के दिन बाजार इन रेड खुलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और एक गैप डाउन होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा दिख रहे हैं। लेट्स गो टू एफआईआईज एंड डीआईज का डेटा। तो आज के दिन में अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं 688 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली, कहीं ना कहीं पिछले दिन के कंपेयर में थोड़ी कम खरीदारी आई है। एफआईआईज ने अगर मैं बात करूं तो एफआईआईज अभी भी कहीं ना कहीं 2000 के करोड़ के आसपास खरीदारी अभी भी कर रहे हैं, बट डीआईज की बात करें तो डीआईज डिसाइडली बिकवारी, ये पहले से ही कहीं ना कहीं केयरफुल थे। इन्होंने फ्राइडे के सेशन में ही आई थिंक 9 सितंबर को, यस फ्राइडे के सेशन में ही बिकवाली करना शुरू कर दिया था। इनका यही मानना था कि 18,000 के साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, करेक्शन आएगा, और इन्होंने अपने जितने भी प्रॉफिट बुकिंग थी वो सारी की सारी कर ली थी। और कहीं ना कहीं मंडे को भी ये लोग कॉशियस थे, इन्होंने मंडे को भी प्रॉफिट बुकिंग की और आज के दिन भी ये लोग पहले ही पैसे काट के गए। तो मेरा भी यही मानना था कि 18,000 का लेवल एक बार में तो कटने वाला नहीं है। हालांकि गैप अप हो गया इसलिए 18,000 होल्ड हो गया, अदरवाइज अगर गैप फ्लैट ओपनिंग होती तो 18,000 के नीचे ही हम इस समय क्लोजिंग देते हुए दिखते। ऑलराइट, तो ये बात हो गई इसकी। तो डीआईएस कहने के पहले से ही सतर्क थे इस बात को लेकर के। ऑलराइट, सो ये थी एनालिसिस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा देना। और यस डेफिनेटली आपके कोई सजेशंस हैं, आपके कोई कमेंट्स हैं या कोई फीडबैक्स हैं, प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ऑलराइट, और यस डेफिनेटली जाते आते बस इतना ही कहना चाहूंगा, कल के दिन बाजार में गैप डाउन ओपनिंग देखने मिल सकती है। डोंट पैनिक मत होना। अगर 17,800 का बाउंस मिले तो खरीदारी दोबारा करके चलना। ऑलराइट, बाजार बाय ऑन डिप का ही है गाइस, डोंट वरी। जब तक 40,000 के ऊपर है, जब तक 17,800 रुपए के ऊपर है, 20 डेमा के ऊपर है, तब तक डरने वाली बात नहीं है। स्टे बुलिश, खरीदारी करके चलें, ये अपॉर्चुनिटी है दोबारा खरीदारी करने की। ऑलराइट, और बाजार स्मार्टली गैप फिल करता हुआ दिख रहा है। सो इसी के साथ गाइस, थैंक यू मच फॉर वाचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। I think the girls with their nails done now. Girls with their